मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देवास का इंडस्ट्रियल हब है। I was talking about my dream project, RJ Corridor. कनेक्टिविटी वाइज सर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देवास का इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे करीब 650 छोटी मोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे अगर नाम लेना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक नोट प्रेस आई थी, उसके बाद में टाटा सरी की कंपनी आई, रैनबैक्सी आई, काफी बड़ी बड़ी कंपनी, गजरा बेवल, गजरा गियर्स जो गियर निर्माता थे, किर्लोस्कर पंप्स, ये सब देवास की कंपनी है। ये देवास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप बोले तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के साथ में, इंदौर के साथ में, उज्जैन के साथ में, इज द मोस्ट वेल कनेक्टेड टाउन। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम, मैं अपने इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरा नाम एलमार यादव है और मैं पिछले 50 साल से सतत कार्यरत हूँ। अलग अलग इसमें मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। मैंने काफ़ी साल तक काम भी किया और देवास से मुझे विशेष लगाव है क्योंकि देवास मेरी सबसे पहली कर्मभूमि रही है। आई वॉज विद टाटा एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1976 टू 1988 देवास में। और उस जमाने में हम लोग जितने एग्जीक्यूटिव्स थे, हम डेली अप डाउन करते थे इंदौर से देवास, देवास से इंदौर, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए या होटल क्लब ऐसे कोई साधन नहीं थे। पर अब सिनारियो बहुत बदल चुका है। 76 से 88 तक तो मैं 13 साल टाटा में था। उसके बाद में गवर्नमेंट के प्लान्स आए और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, इसकी घोषणा हुई कि इस 3 उज्जैन, देवास और इंदौर को एक मेट्रोपॉलिटन कॉरिडोर बना रहे हो। तो फिर मेरे दिमाग में एक वो चीज कौन थी कि व्हाई नॉट गो टू देवास, क्योंकि देवास से मेरे को खास लगा हुआ था। माता जी भी यहाँ पे है और इस पे एक बहुत अच्छी एक अंग्रेज ने किताब लिखी, E.W. फॉस्टर की, अगर आपको कोई समय मिले तो ये जरूर पढ़े। E.W. फॉस्टर की हिल ऑफ देवी इज अ वेरी फेमस बुक। तो मुझे देवास में एक काफी रहने की बहुत उमंग थी, ये थी। और फिर मैंने जगहों को आइडेंटिफाई करना चालू किया और फिर मालूम पड़ा कि यहाँ पे भी इंदौर सरी का एक सुपर कॉरिडोर, सरी का एक मिनी सुपर कॉरिडोर आ रहा है यहाँ पे, जो जिसकी दूरी अमलतास से भी बहुत पास में है, रेलवे स्टेशन, बीमा अस्पताल सबसे पास में है। और फिर हम लोगों ने जो SDR ग्रुप है, हमारा पूरा SDR ग्रुप है जिसमें सुमित है, नितिन है और हमारा पूरा ग्रुप है, हम लोगों ने एक जगह को आइडेंटिफाई किया और मैंने अपने ग्रुप के सदस्यों को बोला कि एक ऐसा सपना साकार करो जो देवास के लिए लैंडमार्क हो जाए। तो हमने ये जमीन आइडेंटिफाई करी जो महज 800 मीटर की दूरी पे है मिनी सुपर कॉरिडोर से। अगर आप बीमा अस्पताल से ले तो एक सीधा अप्रोच रोड बन रहा है मेंढकी के पास से, जो वापस सुपर कॉरिडोर को मिलेगा। तो हमने एक ही बहुत ही सुंदर ऐसी कॉलोनी को डेवलप करने का बीड़ा उठाया जो रहवासियों को सुरक्षा का माहौल दे, एक अच्छे माहौल दे रहने के लिए। तो एक RJ कॉरिडोर के रूप में हम लोगों ने इसको डेवलप करने का ये किया है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम प्रोजेक्ट RJ कॉरिडोर। आप पीछे देखते हैं माता जी की टेकरी, शक्तिपीठ, जो यहाँ पे रहवासियों के लिए सीधे दर्शन उपलब्ध, द फेमस हिल ऑफ देवी। नाउ दिस कॉलोनी वी आर डेवलपिंग फॉर द मिड सेगमेंट क्लास, विच इज काइंड ऑफ प्रीमियम कॉलोनी फॉर देम। एंड करीब इसका 44% ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इसका हो चुका है। वी हैव कंस्ट्रक्टेड ऑल द बाउंड्री वॉल्स, यू कैन सी द बीम्स फॉर द रोड, पाइप्स डले हुए सैनिटेशन के लिए। एंड वी आर डेवलपिंग फॉर द मिड क्लास, इज गोइंग टू बी प्रीमियम। एंड ये मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द लैंडमार्क ऑफ देवास की, अमंग द कॉलोनीज, देवास की कॉलोनीज का ये लैंडमार्क होने वाला है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ SDR, हमारे SDR ग्रुप के मिस्टर सुमित वर्मा एंड मिस्टर नितिन मौर्य। नितिन, मैं आपसे कुछ छोटे से टेक्निकल सवाल करूंगा। मुझे थोड़ा सा आप बताइए अबाउट द सैनिटेशन, क्या है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है टू स्टार्ट विथ? इसमें सर हमने 80 KLD का STP प्लांट जो अपना गार्डन के पास में सर्विस एरिया है वहाँ पे प्लान करा है। मोस्ट ऑफ द एरिया में, मतलब देवास में मैंने नहीं देखा कि किसी ने STP प्लांट सेटअप करा है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल जरूर रहता है लेकिन लोगों ने लगाते नहीं है। अभी तक मैंने किसी कॉलोनी में देखा नहीं है। हमने सबसे इनिशियली स्टेज पे हमने स्टार्ट उसी का काम करा है, क्योंकि सैनिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम इंदौर के सबसे देश के सबसे स्वच्छ शहर से बिलोंग करते हैं। तो हमने सोचा है कि हम देवास को भी उसी तर्ज पे डेवलप करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुमित, मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे एक बार उल्लेख कर रहे थे, हालांकि मैं अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मुझे 2 अप्रोच तो मालूम थे, 800 मीटर का, 100 मीटर का है। 2 अप्रोच के बारे में बता दी, जो एक बहुत जानना जरूरी है लोगों को कि हम
कॉरिडोर से, सुपर कॉरिडोर से हम कितने दूरी पे, और उसके दो अप्रोच मेन कौन से? सर एक तो देखिए, आप अगर मेन जो हाईवे है जैसे जो उज्जैन और भोपाल को कनेक्ट कर रहा है, उससे लगभग जो अपना प्रोजेक्ट है वो हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पे है। जैसा आपने बताया 800 मीटर पे मिनी सुपर कॉरिडोर है। बाकी कॉलोनी के यहाँ पे भी बाहर की तरफ भी एक प्रपोज रोड है, और कॉलोनी के पीछे कॉर्नर से भी एक प्रपोज रोड जा रहा है जो मिनी कॉरिडोर से सिटी को कनेक्ट करेगा, देवास इटावा को, जो आपस में कनेक्ट करेगा। ये वही जो आप बीमा अस्पताल के पास? हाँ सर, जो बीमा हॉस्पिटल है वो बहुत नियर बाय है यहाँ से, एंड मेन की उस तरफ है। हाँ ओके, वो साइड में है। कनेक्टिविटी वाइज सर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इतने सारी कनेक्टिविटी के फ्रंट में आपका 12 मीटर वाइड रोड हो गया, जस्ट एडजॉइनिंग बैक साइड में 18 मीटर वाइड रोड हो गया, और नियर अबाउट ही मिनी कॉरिडोर है। ओके। तो सुमित, मुझे एक बड़ा वो लगा, यानी कि हम लोगों का ये पूरा उपक्रम है, पर मैंने यहाँ पे कितनी अंडर डेवलप कॉलोनीज देखी। मैंने ऐसा फेंसिंग और इतनी अच्छी बाउंड्री वॉल कहीं देखी नहीं। आई थिंक परहैप्स वी आर द फर्स्ट। हाँ सर, सर देवास के अंदर हमने पूरा सर्वे करने के बाद, जैसा आपने गाइड किया था कि देवास के अंदर आना है, हमने पूरा देखा, हमारे ग्रुप ने पूरा देखा, और फिर डिसाइड किया कि इसको यूरोपियन थीम पे हम प्लान करते हैं। तो यूरोपियन थीम के अंदर जो है पूरी कॉलोनी प्लान हो रही है, जिसके अंदर जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट को उसका काम भी जल्द शुरू हो रहा है, वो यूरोपियन थीम पे ही आ रहा है। और कॉलोनी की जितनी भी आप रोडें देख रहे हैं, जैसे अभी अपन सेंटर में खड़े हैं, जैसे लास्ट में जहाँ भी डेड एंड आ रहा है, उस पे भी हमने प्लान किया है कि एक फीचर वॉल देंगे, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आया नया आया, सेल्फी, आजकल काफी क्रेज है इन चीजों का, तो एक वो वॉल ऐसी हो गई कि हाँ कुछ हटके हो गया उसके अंदर। और बाकी जनरल क्या होता है, कॉलोनियों के अंदर 3-4 गार्डन में जो फैसिलिटी दी जाती है, वो हमने प्लान किया बैठ के कि यार उसको एक गार्डन के अंदर कैसे करें कि रहवासी एक ही गार्डन के अंदर वो सारी चीजें ले पाए। नितिन, ये इसका कोई प्रोटोकॉल होता है या कोई एक थीम होती है यूरोपियन, जैसे सुमित ने मुझे बताया कि वाटर, क्योंकि आपने तो इतने अच्छे कॉलोनीज इंदौर में भी डेवलप किए, यू आर अ मास्टर ऑफ ऑलमोस्ट, इतने सुंदर प्रोजेक्ट है आपके मैंने देखे। तो कोई एक बेसिक आप बताएंगे कि क्या यूरोपियन थीम के अंदर किस चीज का समावेश होना चाहिए, क्या क्या चीज फंडामेंटली, अगर अपन यूरोपियन थीम सर मोस्ट ऑफ द कॉलोनी देखी है मैंने, जो डेवलपमेंट में बस बेसिक सी चीजें, एमिनिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है, गार्डन बना देते लेकिन गार्डन में प्लांटेशन वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं है, तो एक हमको लाना था मिड सेगमेंट के लोगों के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट लाना था। तो दैट्स व्हाई हमने डिसाइडेड करा है कि यार एक यूरोपियन थीम पे यहाँ पे कोई कॉलोनी भी नहीं है, एक अलग डिफरेंशिएट भी होगा कॉलोनी का, अपन कुछ यूरोपियन थीम पे करेंगे। बेसिक सी चीजें तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन अपने को कुछ डिफरेंशिएट करना था, इसलिए हमने यूरोपियन थीम पे करा। और नॉर्मली अपने ओवरहेड टैंक भी देखा होगा, तो जो लोग दूसरी कॉलोनी में नॉर्मल सा राउंड शेप का टैंक बना देते हैं, हमने यहाँ का ओवरहेड टैंक में भी एक शेप अलग सा यूरोपियन थीम के हिसाब से कर्व शेप दिया है, और रेक्टेंगल शेप है हमारे उसका। वेरी नाइस। सुमित, मुझे कुछ जैसे मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, आई गॉट वेरी गुड कॉन्टेक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कुछ देवास की भी कंपनीज है, तो उनके पर्सनल मैनेजर और जनरल मैनेजर ने मेरे को अप्रोच किया था कि डू यू हैव सम मार्केटिंग प्लान्स, कि अगर वो चाहे अपने जो एम्प्लॉयज है उनको कुछ फैसिलिटीज दे या उनके लिए कुछ लोन की सुविधा उपलब्ध करा दे, तो दे वुड लाइक टू हैव वन लेन ऑन देयर दिस थिंग, की एक पूरी की पूरी वो लेन में इच्छुक है। हाँ। ऐसा कोई आपके दिमाग में है कि अपन कुछ कर सकते हैं उनके लिए ऐसा? सर अलग अलग साइजेस जैसे अपन ने कॉलोनी के अंदर प्लान किए हैं, जैसे 15-40 एक बहुत अच्छा साइज होता है, और अपन ने जैसे शुरू में ही बताया कि मीडियम सेगमेंट के लिए अपने को एक लग्जरी कुछ करके देना है, तो जो एक साइज है 15x40 का, तो प्लान कर सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट की एक पूरी की पूरी लाइन ले लें, ग्रुप ले लें, जैसा आप बोल रहे हैं कि कंपनी का जो है डेडिकेट, वो पूरा कंपनी को सर हम कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली मेरे पास में इस टाइप की इंक्वायरीज आ रही है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपसे, नहीं उस पर वर्किंग चल रहा है, हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में 10-12 क्लाइंट्स इकट्ठे प्लॉट लेते हैं, तो अपन उसको कॉर्पोरेट डिस्काउंट में भी कर लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोच, एंड ये मुझे बड़े अलग टाइप के पाइप लगे, इसके बारे में कुछ? ये सर ये DWC पाइप है, इसमें डबल वॉल कोरोगेटेड पाइप है, आजकल काफी ट्रेंड में है, और लाइट वेट भी होते हैं, लेइंग में भी बहुत इजी रहता है, चेंज वगैरह करने में भी बहुत, रिप्लेसमेंट भी बहुत इजी रहता है। इसका PVC मटेरियल भी काफी हेवी है, जैसे दिक्कत रहती है ना ड्रेनेज के अंदर डल रहा है चूहा और ये वो, तो उसको सबको प्रोटेक्ट करते हुए इनको
प्लान किया वो है भी हमने company ने। प्रीमियम सुप्रीम कंपनी सुमित और नितिन दोनों से कि मोस्ट ऑफ दी मैंने सोसाइटीज में देखा है या कॉलेज में देखा कि उनका एक छोटा ऑफिस बना के वो छोड़ देते हैं और फिर वो सोसाइटी यूज करती है। एक छोटा सा बिल्डर का एक बहुत छोटा सा ऑफिस होता है। आपके कुछ ऐसे प्लान्स है कि एक यहाँ पे सर्विस ऑफिस हो या टूल रूम हो, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ ऐसा कभी जरूरत पड़े तो अपना कोई आदमी रहेगा कि छोटे मोटे जैसे प्लम्बिंग का मेंटेनेंस है, यू हैव सम फैसिलिटी डेवलप करेंगे आगे पीछे जाके कॉलोनी के लिए? ऑलरेडी वी हैव प्लान सर। हमारा जो एसटीपी बन रहा है उसके ऊपर हमने पंप रूम बना रहे हैं। पंप रूम में भी एक मेंटेनेंस स्टाफ के लिए भी हम एक ऑफिस बना रहे हैं, ताकि कॉलोनी में कभी भी कुछ मेंटेनेंस के कॉजेज आते हैं तो वो इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करके सॉल्व करें उनके प्रॉब्लम। सुमित, मैं गार्डन के बारे में आपको बता रहा था। आई थिंक इसका डिटेलिंग सुमित करेंगे। सुमित, आप गार्डन के सर जनरल क्या होता है, कॉलोनी के अंदर कई गार्डन होते हैं और उनमें अलग अलग एक्टिविटी होती है। जब आपने बोला कि यार गार्डन के अंदर हमको कुछ अलग हटके करना है, तो हमारा आपस में डिस्कस हुआ कि उन्हें एक गार्डन के अंदर ही हम काफी सारी एक्टिविटी डालें जो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए रहे। तो उसमें एक अपन ने एक तो पाथवे प्लान किया है वॉकिंग के लिए, उसके अलावा एक मल्टीपर्पस कोर्ट प्लान किया है जिसके अंदर बास्केटबॉल, क्रिकेट, आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद में एक ओपन जिम एरिया अपन ने उसके अंदर प्लान किया है, और प्लांट वगैरह भी आप जैसा देख सकते हैं इसका जो हम बता रहे हैं वॉक थ्रू के अंदर, क्योंकि पिछली बार भी जो अपन ने डेवलप किया था उसमें जो अपन ने चीजें बताई थी लगभग अपन ने उससे बेहतर करके बताया है। तो इस बार भी जो चीजें अपन गार्डन के अंदर बता रहे हैं वो वाकई में यहाँ पे जो आसपास की कॉलोनियां हैं उनसे बहुत बेहतर होने वाला है और रहने वाले को यहाँ मजा आने वाला है। I think we have almost done 44% of the construction, Nitin. Yeah, sure. है ना? And is likely to get completed. मुझे कल लगता है कब तक अपन ने इसका what is the target? अपन लास्ट टाइम अपन ने मीटिंग में 4 to 6 मंथ है हमारा टारगेट कि सर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नितिन यार, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है, कॉलोनीज डेवलप करिए, काउंटी वॉक पूरा आपका डेवलप किया हुआ है। टॉक समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस यार, कुछ बारे बताओ मुझे। सर मैंने काउंटी वॉक आई थिंक मैंने अभी तक 400-500 एकड़ के समथिंग कॉलोनी का डेवलपमेंट कर चुका हूँ। दे आर वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस। सबसे पहले तो हमने भी जैसे वहीं से सीख के ऑफिस का सेटअप, सबसे पहले यहाँ पे कॉलोनी में ऑफिस का सेटअप करा, एक प्रॉपर वे में हमने ऑफिस डेवलप करा। एक प्रीमियम चीज़ डिलीवर करने के लिए लोगों से कम्युनिकेशन के लिए हमने ऑफिस सेटअप करा। यहाँ पे मैंने जनरली देखा है कि लोग 4 चद्दर का लगा के ऑफिस रहता है, जिसमें रातों रात गायब भी हो जाता है ऑफिस। तो वही मतलब जो एक्सपीरियंस है मैंने सीखा है कि एक पब्लिक से कम्युनिकेशन के लिए एक ऑफिस सेटअप जरूरी है आपका। और गार्डन में भी हमने जो थीम वाइज जो यूरोपियन थीम चल रही है उसी के अकॉर्डिंग एक गजीबो भी प्लान किया है, उसमें मल्टीपर्पज कोर्ट भी उसमें दिया हुआ है। सुमित, आप कुछ बता रहे थे, यू हैव सम डेडिकेटेड टीम। एक्चुअल में क्या सर, इसी से समझ में आ जाता है, क्योंकि आपने बोला था कि हमारी थिंकिंग क्या है, एग्जैक्टली वो कैसे दिखाओगे आप। तो सर अपनी थिंकिंग यहीं से अपन ने बता दिया है कि हम आगे के क्या विजन लेके चल रहे हैं। क्योंकि आज जैसे नितिन सर को भी इतनी बड़ी कंपनी में 15 साल हो गए, आज मुझे लगभग रियल एस्टेट में काम करते हुए 15 साल हो गए। आज एसडीआर ग्रुप अपन ने इंदौर में जैसे एयरपोर्ट एरिया के अंदर अपना अच्छा नाम किया है, तो कहीं ना कहीं जो आपने सोचा है, जो आपने दिखाया है रास्ता, उसमें भी अपन वैसे ही नाम करेंगे जैसा अपन ने वो पश्चिम क्षेत्र में नाम किया है। सर बड़ी जगह काम करने से हमने ये सीखा है कि आपको प्रोजेक्ट एक अच्छा डिलीवर करोगे तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, लोगों को हम अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए हम एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने करा है यहाँ पे प्लान, तो वो चीज हम डिलीवर भी करेंगे। क्योंकि आगे जिस हिसाब से हमको मल्टीपल प्रोजेक्ट करने हैं तो एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप कोई अच्छी चीज डिलीवर नहीं करोगे आप एक ब्रांड नहीं बन सकते हो। बिकॉज सुमित, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एंड वी आर स्टेपिंग इनटू सम न्यू वेंचर्स आल्सो। आपको मालूम है मैं कुछ और डील कर रहा हूँ लैंड की, हाँ, नेक्स्ट वीक विल बी गोइंग देयर, तो इट्स गुड यार, वेरी नाइस, गुड।